हर महीने पीरियड्स के लिए छुट्टी नहीं ले सकते हो, मतलब तुम सांस भी नहीं ले सकते हो। 2 दिन तक तो मैं सो नहीं पाई थी बिल्कुल। हाय, तो फाइनली आज मैं बना रही हूँ वीडियो हॉस्टल एसेंशियल्स पे। काफ़ी दिनों से तुम लोग वीडियो मांग रहे थे और मैं भी बनाने का सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली आज मैं बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें हॉस्टल आने से पहले अपने बैग में रख लेनी चाहिए, और ये भी बताऊंगी कि मैं क्या लेके आई थी हॉस्टल में और क्या चीज़ें भूल गई थी लाना। सबसे पहले मैं बताती हूँ, तुम जैसे ही हॉस्टल में एंटर करोगे तुम्हें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए तुम्हें झाड़ू, वाइपर, बकेट, मग। झाड़ू और वाइपर तुम्हें हॉस्टल में झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं लाना है, तुम्हें बस अपने रूम के लिए लेके आना है, क्योंकि बाकी जगह तो तुम्हारी सफाई के लिए आएंगे वर्कर्स, लेकिन तुम्हारे रूम पे सिर्फ तुम ही क्लीन करोगे। जैसे किसी हॉस्टल में तो चलो ठीक है कि साफ़ सफाई पहले से करा देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं होगी, बस वो अपने तरीके से थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं, लेकिन बाकी तो पूरी धूल धूल होती है। और जब मैं आई थी हॉस्टल तो इतनी ज़्यादा धूल, मतलब तुम सांस भी नहीं ले सकते हो, इतनी ज़्यादा। तो बस एक भैया थे, वो सफाई कर रहे थे, तो मैंने उनको थोड़े से पैसे वैसे दिए थे कि भैया हमारा भी रूम साफ़ कर दो। तो उन्होंने बस ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा दी थी। और इतनी डस्ट भाई, अगर वो 1 साल से बंद पड़ा हुआ है हॉस्टल, तो तुम सोचो कितना गंदा रूम होगा। कितना ही साफ़ करेंगे वो, हमारे हिसाब से तो साफ़ नहीं करेंगे ना। उन्होंने बस डस्ट हटा दी थी। उसके बाद मैं जाके लेके आई थी जल्दी जल्दी से एक बकेट और मग, और फिर वही डिटर्जेंट वगैरह डेटॉल डाल के, पानी डाल के, पानी भी नहीं आ रहा था हॉस्टल दूसरे वॉशरूम से जो कि थोड़ा सा दूर था वॉशरूम मेरे रूम से, तो वहाँ से हम पानी वानी लेके आ रहे थे। और फिर मैंने पूरा रूम साफ़ किया। मेरा बंकर बेड था, तो मैंने सोचा मेरी रूममेट आएगी, कल थक के आएगी और कॉलेज भी जाना पड़ेगा, तो मैं ही कर देती हूँ। तो मैंने उसका भी बेड साफ़ किया, अपना भी किया। और पूरी कबर्ड में धूल धूल जमी हुई है, जाले वाले लगे हुए हैं, तो मैंने सारा कुछ साफ़ किया। देखो, पहली बार अगर हॉस्टल आ रहे हो तो तुम्हें सारी चीज़ें खुद से ही लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या मिलने वाला है, बेड, स्टडी टेबल और एक कबर्ड। जब मैं हॉस्टल आई थी मुझे सिर्फ एक बंकर बेड मिला था, वो जो डबल होता है ना, तो वो वाला बेड रखा हुआ था, और कबर्ड थी जो कि वही वॉल पे होती है कबर्ड, बस। और मेरे रूम पे कुछ भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था विंडो पे। चलो साफ़ सफाई हो गई, थक हार के अब तुम बैठने वाले हो, कहाँ बैठोगे, बेड पे। लेकिन बेड पे मैट्रेस नहीं होगा, तो वो मैट्रेस भी तुम्हें खुद से लेके आना होगा। अब अगर खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो तुम घर से भी लेके आ सकते हो खुद का मैट्रेस, लेकिन अगर नहीं आ रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो और लाना मुश्किल है, तो तुम यहाँ पे हॉस्टल आने के बाद अपना सामान पहले हॉस्टल में रखो और उसके बाद एक मैट्रेस खरीद के लाओ। तुम हॉस्टल में शिफ्ट करोगे तो तुम्हें अपना लगेज छोड़ के बार बार मार्केट जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए, और तुम ट्रस्ट तो कर नहीं सकते हो किसी पे, क्योंकि पहली बार आए हो, तुम्हें पता नहीं है वहाँ के लोग कैसे हैं, और तुम्हें अपने सामान का डर भी लगेगा। तो तुम्हें सबसे पहले अपने घर से ये चीज़ लेके आनी है, 2 ताले लेके आने हैं, एक तुम्हारे रूम के लिए और एक कबर्ड के लिए। ये सारी वो चीज़ें थी, जब तुम अपने रूम पहली बार आओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बता देती हूँ तुम्हें अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी है। हॉस्टल आ रहे हो तो मुझे पता है कि तुम अपने हिसाब से कंफर्टेबल क्लॉथ्स लेके ही आओगे, और उसके अलावा क्या लेके आना मैं बता देती हूँ। अगर फर्स्ट ईयर हो, पहली बार हॉस्टल में आ रहे हो, तो किसी किसी कॉलेज में और हॉस्टल में थोड़ा सा रैगिंग जैसा कुछ होता है। रैगिंग नहीं बोलते, इंट्रो बोलते हैं। अगर तुम्हारे भी कॉलेज या हॉस्टल में ऐसा कुछ रूल है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो तुम्हें लेके जाना है सूट, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर्स को सूट के अलावा और किसी चीज़ में देखना पसंद नहीं करेंगे। हॉस्टल में भी सूट में रहना है, क्योंकि सीनियर्स पहनने ही नहीं देते हैं कुछ। तुम लोअर टी शर्ट सिर्फ रात में पहन पाओगे, या फिर जब सीनियर्स नहीं देख रहे होंगे तब। अगर सीनियर्स हैं तुम्हारे पास में या फिर तुम्हारे ही हॉस्टल में रह रहे हैं, तो तुम्हें सारा टाइम सूट में घूमना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नर्सिंग में, एमबीबीएस हो या नर्सिंग हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सब में ये रूल है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं खुद से बता रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी लगता था जब मेरे दोस्त बताते थे कि सूट लेके जाना और वहाँ पे ज़रूरी होता है पहनना, सीनियर्स नहीं पहनने देंगे, लेकिन मैं बोलती थी ऐसे कैसे नहीं पहनने देंगे, मैं पहनूंगी, मेरी मर्ज़ी, मुझे जो पहनना होगा मैं पहनूंगी। अपने हॉस्टल में तो अपने रूम पे तो चाहे जो पहनूँ ना मैं, तो उनको क्या मतलब है। लेकिन मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि अटेंडेंस वगैरह होने के बाद सारे सीनियर्स आते हैं, रूल समझाते हैं और थोड़ा सा इंट्रो वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए। ड्रेस क्या होती है, सूट सलवार। अगर तुम्हारा हॉस्टल तुम्हारे घर से काफ़ी दूर है तो तुम एक अच्छी सी ड्रेस रख लेना, क्योंकि फ्रेशर्स होगा तो तुम बार बार तो घर जा नहीं पाओगे ना स्टार्टिंग में, तो फ्रेशर्स होगा उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस रख लेना, और 1-2 सूट और, क्योंकि फेस्टिवल्स बीच में पड़ते रहेंगे, तो अच्छे से कपड़े लेके आ जाना। फिर देखो यहाँ पे खरीदना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बार बार पैसे नहीं खर्च करोगे, मुझे भी पता है, और घर जाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा इतने जल्दी, तो अच्छे से कपड़े रख लेना 1-2 सेट। चलो, तो कपड़े पैक हो गए, अब हम आ जाते हैं खाने की बात पे।
चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्टल का मेस हो या प्राइवेट हॉस्टल का मेस हो, खाना ऐसा नहीं है कि सारे दिन ही अच्छा खाना मिले। कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी एवरेज होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। कभी ऐसी सब्ज़ी बन जाती है कि तुम कभी ना खा पाओ। तो उसके लिए तुम्हें लाना है एक केटल, क्योंकि इंडक्शन वगैरह तो अलाउ नहीं करते। आप एक बार पता कर लेना कि तुम्हारे हॉस्टल में अलाउ है या नहीं है। नहीं भी रखने देंगे तो तुम छुपा के रख लेना, लेके ही आना, क्योंकि ठंड आने वाली है। वैसे भी तो ठंड में तुम्हें गर्म पानी पीना पड़ेगा, या एग बॉईल कर सकते हो, खाना भी कर सकते हो गरम। कभी खाना अच्छा नहीं हुआ तो मैगी तो बना ही सकते हो। और अगर तुम्हें खुद से केटल नहीं लेनी है तो जब तुम हॉस्टल जाओगे तब अपनी रूममेट से बोल के तुम दोनों आधे आधे पैसे में साथ में ले लेना। एक्सटेंशन बोर्ड लेके आ जाना, क्योंकि तुम्हारा चार्जर होगा, लैपटॉप लेके आ रहे होगे, फ़ोन ही हो जाएगा। और किसी किसी को आदत होती है कि अपने बेड पे ही चार्ज करना है, वहीं पे फ़ोन चलाना है, तो उसके लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ती रहेगी। हॉस्टल का कोई भरोसा होता नहीं है कि कब लाइट है, कब कट गई, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तुम अपना एक पावर बैंक लेके आ जाना। मैगी से बस पेट नहीं भरने वाला है, और हॉस्टल के खाने से तो बिल्कुल नहीं भरने वाला है। तो तुम्हें लाना पड़ेगा अचार। अगर घर का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बाहर से एक ले लेना। और उसके साथ साथ तुम अपने घर से, मम्मी तो वैसे देंगी ही, घर पे पहली बार जा रहे हो ना, तो मम्मी तो कुछ बना के देगी। चूड़ा वूड़ा लेके आ जाना, बहुत टाइम तक तुम्हें चलाना पड़ेगा। जो तुम्हारे दोस्त रहेंगे ना हॉस्टल में, जो बनेंगे, वो तुम्हारा सारा खा जाएंगे, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आना। लेके आनी है वाटर बॉटल, 2 या 3 लेके ज़रूर आ जाना। एक में तुम रखना ग्लूकोज, हमेशा जब भी कॉलेज जाना रखना ही। और दूसरे बॉटल में रखना वही अपना प्लेन वाटर। ग्लूकोज मैं क्यों बोल रही हूँ, ज़्यादातर बच्चे तो नर्सिंग वाले हैं और उनको बहुत ज़्यादा काम होता है। पहले तो तुम क्लिनिकल ड्यूटी जाओगे, अभी तो नहीं जाओगे 3 महीने के लिए। वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और इतना ज़्यादा काम करोगे गर्मी में तो डिहाइड्रेट हो जाओगे, इसलिए ग्लूकोज वगैरह एक में रखना बॉटल में। और हाँ, बड़ी बॉटल लेके आना कि तुम्हारा सारा दिन उसमें कट जाए 4 बजे तक। अब तुम बोलोगे कि दीदी हम तो वाटर कूलर से कॉलेज में भर लेंगे। तो ऐसा होता है कि वाटर कूलर एक तो होता है हर जगह का गंदा, कहीं पे भी तुम कोई भी भरोसा नहीं कर सकते। तुम अपना सिर्फ भरोसा कर सकते हो अपने खुद के पानी पे। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि सारे टाइम पानी आ रहा है, कभी कभी पानी नहीं भी आता है तो तुम प्यासे मर जाओगे, ठीक है। और वाटर कूलर के तो भरोसे रहना ही मत, क्योंकि वाटर कूलर 2 दिन चलता है, 4 दिन बिगड़ जाता है और पानी ही नहीं आता है। और जो हमारा कॉलेज है, इतना अच्छा कॉलेज है, लेकिन पानी के लिए घूमते रहते हैं तो पानी नहीं रहता यहाँ पे। इसीलिए अपने लिए 2 या 3 बड़ी बॉटल लेके आना कॉलेज के लिए और हॉस्पिटल के लिए। और साथ में ग्लूकोज रखना पानी लेके। चल बेसन लगा लेते आज इसका बर्थडे है, नहीं आज नहीं कल था, तो ये बेसन लगवाएगी। मुझे पता है पहली बार घर से निकल रहे हो तो इतनी ज़्यादा आदत नहीं होगी काम करने की या बाहर घूमने की, धूप में काम करने की, लेकिन आदत तो डालनी पड़ेगी। लेकिन शुरू में तो नहीं हो पाएगा ना। तो तुम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेके आना, फ्रूट्स रखना अपने पास, और थोड़े थोड़े टाइम पे खाते रहना ताकि थोड़ी सी एनर्जी स्टोर रहे, ठीक है। और मेस का खाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है, तो अपने बैग में हमेशा ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ज़रूर रखना। अब कॉलेज की बात हो ही रही है तो कॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ। कॉलेज बैग लेके आ जाना, वो तो लेके ही आओगे। और एक छोटा सा पर्स लेके आ जाना जिसमें पैसे वैसे रख सकते हैं। तुम्हारा हॉस्टल और कॉलेज थोड़ा सा दूर है तो तुम्हें ऑटो से आना जाना करना पड़ेगा, तो तुम्हें सारे पैसे वैसे रखना, क्योंकि 5-10 रुपए बार रोज इधर उधर खो जाते हैं। तो वो लेके आना अपने सारे डॉक्यूमेंट के लिए एक बड़ी सी फाइल, उसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट रख लेना, क्योंकि कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अपने घर पे कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ के मत आना। पासबुक हो, आधार कार्ड हो और मार्कशीट हो, कुछ भी हो, जो भी तुम्हारे पास, जितने भी तुम्हारे हैं, वो सारी चीज़ें तुम यहीं पे लेके आना और अपनी फ़ाइल में अरेंज करके रख लेना। ना एक स्टडी टेबल छोटा सा ज़रूर लेके आ जाना, क्योंकि जब पढ़ाई करोगे तो कमर दुखने लगेगी। और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे हॉस्टल में स्टडी टेबल हो। हमारे हॉस्टल में तो अभी तक स्टडी टेबल नहीं आया है, 8 महीने हो गए। तो अभी वैसे तुम्हारा अगर बहुत ज़्यादा सामान है तो तुम एक स्टोरेज बैग ज़रूर ले लेना, क्योंकि कबर्ड में ज़्यादा स्पेस होता नहीं है और तुम्हारे सारी चीज़ें आ नहीं पाएंगी। ऑनलाइन मिल जाएगी, काफ़ी सस्ता रहता है, तो एक स्टोरेज बैग में तुम पैसे लगा सकते हो। स्टोरेज बैग का लिंक चाहिए तो बताना, मैं तुम्हें अच्छा सा स्टोरेज बैग सजेस्ट कर दूंगी। उसके साथ साथ चाहिए तो मैं हैंगर। ज़्यादातर बच्चे तो नर्सिंग वाले ही देख रहे हैं, तो जब तुम ड्यूटी जाओगे ना तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि हॉस्पिटल वाली यूनिफॉर्म निकाल के अपने कबर्ड में रख दी, नहीं कर सकते हो तुम। बहुत इन्फेक्टेड रहती है वो यूनिफॉर्म, और तुम्हें क्या पता तुम धुल पा रहे हो या नहीं, और दूसरे दिन भी तुम्हें पहन के जाना है। तो तुम एक हैंगर साइड में लगा के रखना अपने वॉल पे, या फिर
दरवाजे पे लगा लेना, वहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म रखना, या फिर हो सके तो बाहर ही रखना, रूम पे मत ही रखना। तो उसके लिए भी तुम्हें एक वो रस्सी वगैरह लानी पड़ेगी जो तुम बाहर लगा सको और अपने कपड़े सुखा सको। जिसको भी शौक है कि हम थोड़ा सा हमारे कपड़े अच्छे दिखें, हम अच्छे दिखें, तो वो एक आयरन ज़रूर लेके आना और सीख के आना कि कैसे करना है, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है, तो मेरे दोस्त लोग कर देते हैं वैसे। तो एक पैकेट जो आता है ब्लैंक पेज का, वो ले लेना तुम्हें। फिर तुम 10-10 रुपए का पैकेट लेते घूमोगे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाता है, 200 समथिंग का आता है, तो वो तुम खरीद के रख लेना। हर 15 दिन में तुम्हें कोई ना कोई असाइनमेंट, फाइल, प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा, तो तुम्हें ब्लैंक पेज चाहिए पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। अब एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जब भी तुम घर जाओगे, तो उसके लिए भी बहुत सारे पेज लगेंगे। तुम्हारे रूम से थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब आए, उसके लिए तुम छोटी सी मूर्ति भगवान की या कुछ भी जिस पे तुम आस्था रखते हो, भगवान पे भरोसा रखते हो, तो वो लेके आ जाना। वैसे तो पता चल ही गया होगा, एडमिशन करा लिया है तो कितना दूर है तुम्हारा हॉस्टल और कॉलेज, तो उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ। तुम्हें लेके आना है टिफ़िन। टिफ़िन कितने लेके आने हैं, लेके आ जाओ 2 या 3, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हें कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगा, तो तुम जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं कर पाओगे, तो तुम एक टिफ़िन रखो, उसमें तुम अपना नाश्ता जल्दी से पैक करके लेके चले जाओ, और फिर अपने कॉलेज में, हॉस्पिटल में वहीं पे खा लेना। क्योंकि तुम्हारा अगर कॉलेज और हॉस्टल दूर है तो तुम एक लंच बॉक्स लेके, लंच बॉक्स होता है ना जिसमें 4 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, वो ज़रूर लेके आना उस। और जो भी रीवा आ रहा है वो तो ज़रूर लेके आना है, क्योंकि हमारा हॉस्टल दूर है, तो हम लंच टाइम पे लंच के लिए हॉस्टल वापस नहीं आ सकते हैं, तो हमारा जो लंच बॉक्स है वो ऑटो से जाता है, पैक होके वहीं पे कॉलेज में ही लंच करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा दूंगी कि मेरा कैसा है, वैसे ही लेके आना, और 4 वो जो बॉक्स होते हैं वही वाला लेके आना, क्योंकि उसमें दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल, ये चारों चीज़ें होंगी। जब तक तुम लोग आओगे तब तक तो अच्छे से ठंड स्टार्ट भी हो जाएगी, तो ये मत करना कि बिना नहाए रह रहे हो 4-5 दिन तक। नहाना है तुम्हें, रोज़ नहाना है, ठीक है? नर्सिंग में आ रहे हो तो नहाना है, हाइजीन मेंटेन करना है। ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहा पाओगे, इसलिए एक रॉड ले लेना। और अगर तुम्हारे हॉस्टल में गीज़र है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो रॉड ले लेना। अगर कोई भी बोले कि क्यों लिया है रॉड, अलाउ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो बोल देना कि पहले गीज़र लगवाओ, फिर बात करते हैं। ज़्यादातर तो मुझे लड़कियां ही देख रही हैं, तो तुम लेके आ जाना एक मिरर। थोड़ा सा बड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हॉस्टल में सिर्फ तुम्हें एक खाली कमरा मिलने वाला है, बेड के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो तुम्हें खुद से सारी चीज़ें लेनी होंगी। और एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने खुद के कर्टन्स लेके आना, और ज़्यादा एस्थेटिक के चक्कर में वाइट मत लेके आना। लाइट कलर के तो लेके ही मत आना, वाइट, पिंक, ये ज़्यादा एस्थेटिक के चक्कर में मत पड़ना। अच्छे डार्क से कलर लेके आना, जैसे ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, ऐसा कि तुम बंद करो और तुम आराम से सो पाओ। तुम्हें लेके आना है एक हॉट वाटर बैग, क्योंकि हर महीने पीरियड्स के लिए छुट्टी नहीं ले सकते हो। 80% अटेंडेंस होनी चाहिए क्लास में, और 100% होनी चाहिए क्लिनिकल ड्यूटीज़ में। कोई भी हॉस्टल जा रहे हो तो मॉस्किटो नेट बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि इतने मच्छर होते हैं और नई जगह पे तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। रीवा वालों तो ज़रूर लेके आना मॉस्किटो नेट, बहुत मच्छर है भाई, सो नहीं पाओ। जब मैं पहले दिन आई थी तो नीचे वाले रूम में ही सोई थी मैं अपनी दोस्त के साथ, क्योंकि अकेले नहीं सोने दिया जा रहा था पहले दिन, और मेरी रूममेट आई नहीं थी। नेट तो मैं पहले लेके ही नहीं गई थी, और इतने ज़्यादा मच्छर थे वहाँ पे, और हम लोगों ने रात भर ऑल आउट लगाया, ब्लैक आउट लगाया, सब कुछ किया, रूम पूरा बंद था, फिर भी इतने ज़्यादा मच्छर काटे भाई, 2 दिन तक तो मैं सो नहीं पाई थी बिल्कुल। उनको ऑल आउट और ब्लैक आउट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो अगरबत्ती होती है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम नेट लेके आना। और हो सके तो ऑनलाइन तुम एक विंडो के लिए भी नेट ऑर्डर कर लेना। सारे हॉस्टल का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो नेट नहीं लगा हुआ है। जो हमारे सीनियर्स हॉस्टल में रूम खाली है उसमें शायद लगा होगा, लेकिन वहाँ का कॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ लेके आना। और सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि अभी ठंड आ रही है, तो तुम्हें ब्लैंकेट ज़रूर लेके आना है, और एक नहीं 2 लेके आ जाना, क्योंकि पता नहीं है कि नए सिटी में जा रहे हो तो कैसा हॉस्टल रहने वाला है, कैसी जगह है, ठंड कितनी पड़ रही है। और अपने लिए सॉक्स, स्वेटर, ये सारी चीज़ें तो लेके ही आओगे। और तुम नए हॉस्टल में जा रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि वाटर सप्लाई का क्या सिस्टम है तुम्हारे हॉस्टल में, तो पता कर लेना एक बार। और अगर जैसा भी है तो एक कैंपर वगैरह लेके रख लेना। अगर जो रीवा में आ रहा है तो मैं उनके लिए बता देती हूँ, वैसे तो सारा टाइम पानी आता है, लेकिन पीने वाला पानी सिर्फ 2 टाइम आता है रीवा में, तो वो आता है 6 बजे। वैसे 6 बजे कोई उठता नहीं है, तो 6 बजे नहीं भर पाओगे, शाम को 6 बजे भर सकते हो। तो वो पानी रखने के लिए तुम्हें चाहिए कुछ भी बर्तन। और क्या रह गया है, हाँ, छोटे छोटे ना तुम डिब्बे लेके आ जाना, जिसमें तुम सामान रख सको अपना। कुछ सामान मतलब कॉलेज से खाना आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम उसमें तुम अपना डिब्बे में अपना अचार रख लेना, एक में सैलेड खुद से लेके चले जाना, और एक में नमक रख लेना,
तो वो तुम्हें काम आएगा कॉलेज में। रूम का हो गया। अब मैं बता देती हूँ वॉशरूम के लिए क्या क्या चाहिए। 2 बकेट चाहिए तुम्हें और 1 या 2 मग रख लेना। वैसे अगर तुम्हें 1 बकेट लानी है तो वो भी तुम अपनी रूममेट के साथ शेयर कर सकते हो, तो 1 ले आना या फिर ज़्यादा है तो 2 ले आना। और सोप वगैरह तो तुम खुद से लेके आओगे। बाकी कोई चीज़ लाओ या नहीं, कपड़े धोने के लिए ब्रश जरूर लेके आ जाना। वाइट यूनिफॉर्म होगी, एप्रन होगा तो उसमें दाग वाग लग जाएंगे तो तुम्हें फिर ब्रश से ही साफ करना पड़ेगा। तुम्हें बर्तन भी तुम्हें खुद से धुलने पड़ेंगे। अपने लिए विम और स्क्रब वगैरह लेके आना। बर्तन धोने की बात पहले कर दी और बताया भी नहीं क्या बर्तन लेके आने, तो वो सुन लो। वो लंच बॉक्स तो मैंने बता दी। एक छोटा लंच बॉक्स लाना है, एक बड़ा वाला बॉक्स लाना है और उसके अलावा तुम्हें स्पून वगैरह लेके आनी है, नाइफ लेके आना है, पीलर लेके आना है। छोटी छोटी कटोरियाँ चाहिए क्योंकि कभी मेस में अच्छा खाना बन गया, खीर बन गई या कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़, तो वो तुम्हें कटोरी में लेके जाना पड़ेगा। और थोड़े तुम एक्स्ट्रा बर्तन ही लेके आना। तो कभी ऐसा होता है कि धोने का मन नहीं है या तबीयत ख़राब है तो ऐसा लगता है ना कि चलो ठीक है बाद में धो लेंगे, अभी खा लेते हैं, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बर्तन होने चाहिए। 1 या 2 ग्लास होने चाहिए, प्लेट होनी चाहिए, कटोरियाँ होनी चाहिए छोटी छोटी सी। अरे हाँ, एक और चीज़ मैं भूल रही हूँ। तुम रोज़ बॉटल लेके जाओगे तो तुम्हारी बॉटल बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। बॉटल वाला ब्रश। भाई अब तो मैं भूल गई हूँ, और क्या क्या लाना है यार। देखो रिबन बनवा लेना, ब्लैक रिबन, ठीक है? रिबन क्यों? क्योंकि ये जरूरत पड़ती है। देखो हमारे सुपर सीनियर्स जो बोलेंगे वही होगा, हमारी नहीं चलती है। बट अगर वो बोल दिए तो फिर दिक्कत किसको होगी? जूनियर्स को होगी ना। तो क्या करना है रिबन का? वो देखो 2 छोटी करने बोला जाएगा तो वो करेंगे, ला लेना। 2 छोटी कराते हैं, मान रहे हो या नहीं? और करवाते मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दूंगी कि हम कैसे दिखते थे 2 छोटी में। हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है 2 छोटी 2 में, छोटी में हमारी बर्थडे फ्रेंड का। सेलिब्रेट किया है, तो तुम्हें रिबन भी लेके आना पड़ेगा। क्या पता 2 छोटी करा लें। हाँ हम लोग तो बस बता रहे हैं क्योंकि मतलब सीनियर्स है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता देती हूँ जो तुम अपनी रूममेट के साथ मिलके ले सकते हो। कूलर, मिरर, एक्सटेंशन बोर्ड, केटल, कर्टन्स। मैंने सारी चीज़ें बता दी कि तुम्हें हॉस्टल क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। और अब मैं बता रही हूँ कि तुम्हें क्या चीज़ नहीं लेके आनी है। वो है अपना ईगो, गुस्सा और अपना रूड बिहेवियर। बिल्कुल नहीं। हॉस्टल में तुम सबके साथ प्यार से रहो, अच्छे से रहो। और ज़रूरी नहीं है कि सब तुम्हें पसंद करें, लेकिन तुम अपना बिहेवियर सबके साथ अच्छा रखो। और ईगो तो बिल्कुल मत रखना। और रूममेट के साथ बहुत अच्छे से रहना, अपनी बहन जैसा ट्रीट कर। वैसे मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी बात बोलती है कि तुम अगर चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें जैसा ट्रीट करे तो तुम्हें भी सामने वाले को पहले वैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा, तब वो तुम्हें ट्रीटमेंट मिलेगा। तो तुम भी अच्छे से रहोगे अपने रूममेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। और बहुत प्यार से रहना, हमेशा खुश रहना। और अगर तुम्हें किसी से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है और किसी की चीज़ें यूज़ करना पसंद नहीं है और अपनी चीज़ें किसी को देना पसंद नहीं है तो ठीक है, बाउंड्रीज बनाओ, लेकिन इतना भी मत बनाओ। लेकिन फिर भी तुम्हें खुद से अच्छा लगना चाहिए। तुम हमेशा खुश रहो। तुम 4 लोगों के साथ बैठो तो तुम्हें खुद से खुशी मिलनी चाहिए। अकेले रहोगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हॉस्टल में। और सब दोस्त होने चाहिए तुम्हारे। फाइनली मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि तुम्हें हॉस्टल में क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो में देखो हो नहीं पाएगा तो मैं एक दूसरी वीडियो बना दूँगी, वो ज़रूर देख लेना। उसमें मैं बता दूंगी कि अगर नर्सिंग कॉलेज आ रहे हो तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। कॉलेज के अलग रूल हैं भाई, तो तुम्हें कॉलेज के हिसाब से वो सामान लेके आना पड़ेगा। जैसे कि वॉच, और कैसी वॉच लेनी वो भी बता दूंगी। ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी स्मार्ट वॉच पहन के आ रहे हो या फिर चेन वाली पहन के आ रहे हो। मैं सारी चीज़ें बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, तो वो वीडियो तुम ज़रूर देख लेना। हॉस्टल आ रहे हो, ऑल द बेस्ट। अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, बहुत मज़े करना, खुश रहना। और जो भी परेशानियां हो वो कमेंट्स में पूछना, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो बताना, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। चलो बाकी की बातें दूसरे वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखना।